योगी के 7 मंत्री कर्जदार, 6 मंत्री बिना कार, फिर भी सबके सब करोड़पति हैं इस बार। कौन सबके सब? पहले और दूसरे चरण के चुनावों के लिए योगी सरकार के जो मंत्री रहे थे, जिनको टिकट मिला है, मैं उन सब की बात कर रहा हूं। कुल मिलाकर संख्या है 15। यानी पहले और दूसरे चरण के जो चुनाव हैं, उसमें जितने भी कैंडिडेट्स को बीजेपी का टिकट मिला है, उसमें से 15 मंत्री इस बार चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। तो इन 15 ने जो अपने अपने हलफनामे में दाखिल किया है कि मेरे पास इतनी संपत्ति है, पिछले चुनावों में इतनी संपत्ति थी, उससे यह पता चला है कि 7 मंत्री तो कर्जदार हैं, 6 मंत्री बिना कार हैं, लेकिन फिर भी सबके सब करोड़पति हैं। तो इनकी डिटेल्स क्या है, एक एक करके आपको समझाता हूं। सबसे पहले बात करते हैं योगी कैबिनेट में आयुष मंत्री रहे धर्म सिंह सैनी की। उनके परिवार में एक दूसरे को लाखों रुपए लोन बांटने का रिवाज सा लगता है। शपथ पत्र के मुताबिक 5 साल में उन्होंने 12 लाख का कार लोन तो चुकता कर दिया, लेकिन पत्नी साधना से 18,54,000 रुपए, बेटे लव से 44 लाख का नया कर्ज ले लिया। रिकॉर्ड में उन्होंने बेटे लव को कुल 48 लाख रुपए का कर्ज दिया हुआ बताया है। कुछ इसी तरह से छोटे बेटे कुश को भी 34 लाख रुपए बतौर कर्ज उन्होंने दिए हुए हैं। धर्म सिंह सैनी ने 2014-15 के आयकर रिटर्न में 47,99,000 रुपए की आय दिखाई थी, जबकि 2022 में कमाई 16,32,000 ही रह गई है। लेकिन चल अचल संपत्ति उनकी 4 गुना बढ़ चुकी है। 2017 में उन्होंने शपथ पत्र में चल संपत्ति 1,97,00,000 की दिखाई थी, जबकि 2022 में अब वो बढ़कर हो गई है 3,56,00,000। वहीं अचल संपत्ति 2,16,00,000 थी, जो 5 साल में बढ़कर हो गई है 4,01,00,000। इसके बाद आते हैं दूसरे मंत्री सुरेश खन्ना पर। शाहजहांपुर से चुनाव लड़ रहे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की आय दोगुनी हो गई है। 2017 के आईटी रिटर्न में 4,80,000 रुपए उन्होंने अपनी आय बताई थी। 2021 में फाइल हुए आईटी रिटर्न के मुताबिक उनकी आय बढ़कर 8,88,000 रुपए हो गई है। चल संपत्ति 2017 के शपथ पत्र में 51,20,000 रुपए बताई थी, 5 साल में बढ़कर अब 82,65,000 हो चुकी है। अचल संपत्ति के बारे में 2017 में बताया था कि उनके पास 29,63,000 रुपए हैं, जबकि अब यह बढ़कर 96,22,000 की हो गई है। हालांकि लखनऊ शहीद पथ पर सुशांत गोल्फ सिटी के प्लॉट को उनको बेचना पड़ा और गाड़ियों में उनके पास सिर्फ अभी इनोवा गाड़ी है। सुरेश खन्ना पर 60,000 रुपए का उत्तरांचल सड़क परिवहन निगम का दायित्व 2016 में था, लेकिन 2022 में अब तक भी वो ये 60,000 रुपए चुका नहीं पाए हैं। अब आते हैं महेश गुप्ता पर। हैं तो 10वीं पास, लेकिन खुद से ही ट्विटर भी हैंडल करते हैं, फेसबुक भी हैंडल करते हैं, पूरा सोशल मीडिया महेश गुप्ता खुद ही देखते हैं। महेश एक ऐसे नेता हैं जिनके पास एक भी वाहन नहीं है, भले ही पूरे लाव लश्कर के साथ चलते हैं। रोचक फैक्ट ये भी है कि वो सिर्फ 10वीं पास हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि फेसबुक, ट्विटर से लेकर यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, इंस्टाग्राम सब कुछ खुद हैंडल करते हैं। तो महेश ने जो हलफनामे में जानकारी दी है, उसके मुताबिक उन्होंने अपना 6,97,000 का कर्ज तो बीते 5 सालों में चुकता कर दिया है। उनकी पत्नी विमलेश पर 28,87,000 रुपए का कर्ज और बढ़ गया है। 2017 में दाखिल शपथ में विमलेश पर सिर्फ 3,71,000 रुपए का कर्ज था, जो अब बढ़कर 28 लाख हो गया है। कमाई की बात करें तो 2015 के आईटी रिटर्न में उन्होंने 2,58,000 रुपए उल्लेखित किए थे, जो कि 2021 तक बढ़कर 11,53,000 हो चुके हैं। उनकी कुल चल अचल संपत्तियां करीब 1.5 करोड़ रुपए का इजाफा उसमें हुआ है। चल संपत्ति 2015 में 7,32,000 की थी, जबकि 2022 में बढ़कर 38,57,000 रुपए की हो गई है। अचल संपत्ति 1,92,00,000 की थी, जो कि बढ़कर 3,12,00,000 रुपए की हो चुकी है। अब बात मंत्री छत्रपाल गंगवार की। उनकी नेटवर्थ बीते 5 सालों में मंत्री पद के दौरान 3 गुना बढ़ी है, 3 गुना। और वो एक स्कूटी से, एक बाइक से अब सीधा इनोवा तक पहुंच चुके हैं। 2017 में दाखिल शपथ पत्र के मुताबिक 9,40,000 रुपए सालाना कमाई दिखाई थी, लेकिन 2022 तक उनकी कमाई घटकर 5,86,000 रुपए ही रह गई है। शपथ पत्र के मुताबिक उनकी चल संपत्ति 2017 में 25,95,000 थी, 2022 में यह बढ़कर 44,53,000 हो गई है। अचल संपत्ति 98,30,000 रुपए थी, अब वो बढ़कर 3,14,00,000 रुपए की हो चुकी है। 5 साल में वो 2 पहिया से 4 पहिया पर आ गए हैं।
2017 के रिकॉर्ड में उनके पास सिर्फ एक बाइक थी, जबकि 2022 में दाखिल शपथ पत्र में उन्होंने इनोवा कार का जिक्र किया है। मौजूदा वक्त में करोड़पति होने के बावजूद 5,45,000 का उन पर कार लोन है। अब बात मंत्री धर्मपाल सिंह की। हैं तो सबसे अमीर, लेकिन कमाई घट गई है। धर्मपाल सिंह दूसरे चरण के सबसे अमीर प्रत्याशी हैं। वो योगी सरकार में सिंचाई मंत्री थे। चल अचल संपत्ति 10 करोड़ रुपए की है, लेकिन उनकी कमाई घट गई है। 2017 में दाखिल शपथ पत्र में उन्होंने 12,99,000 रुपए की कमाई दिखाई थी, जबकि 2022 तक आय घटकर 4,85,000 की रह गई है। उनकी चल संपत्ति 2017 में सिर्फ 20,14,000 रुपए की थी, जो कि सिर्फ 5 सालों में बढ़कर 9 करोड़ 32 लाख रुपए की हो गई है। 2017 में 20 लाख, 2022 में बढ़कर 9 करोड़ 32 लाख। जबकि अचल संपत्ति 2015 में 1 करोड़ 7 लाख थी, जो कि 5 साल में बढ़कर 1 करोड़ 54 लाख हो गई। अब बात मंत्री बलदेव सिंह औलख की। कमाई तो 4 गुना बढ़ी उनकी, लेकिन कर्जा 30 लाख से पहुंचकर हो गया है अब 1 करोड़ रुपए। यूपी के जल शक्ति राज्य मंत्री बलदेव सिंह पर 5 साल में कर्जा बहुत ज्यादा चढ़ गया है। 2017 में दाखिल शपथ पत्र में उन पर 30 लाख का कर्ज था। 2022 में अब बढ़कर कर्जा हो चुका है 1 करोड़ 6 लाख का, जबकि उनकी कमाई 4 गुना बढ़ी है। 2017 में आयकर रिटर्न में 2,97,000 रुपए आय घोषित की थी। 2022 में आय बढ़कर हो गई है 12,24,000 रुपए। चल संपत्ति 2017 में 6,24,000 की थी, 2022 में बढ़कर हो गई है 24,27,000 की। अचल संपत्ति 40 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 55 लाख रुपए हो गई है। 2014 में उनके पास एक स्कॉर्पियो और एक मोटरसाइकिल थी। यही गाड़ी उन्होंने 2022 के शपथ पत्र में भी दिखाई है। अब बात मंत्री गुलाब देवी की। बीते 5 सालों में कार और बाइक तो नहीं बची, लेकिन चल अचल संपत्ति लगभग 5 गुना बढ़ गई है। 19 लाख से बढ़कर 1 करोड़ के ऊपर हो गई है। माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी के पास 2017 में एक स्विफ्ट डिजायर कार और एक हीरो होंडा बाइक थी, लेकिन 2022 में उन्होंने गाड़ियां नहीं दिखाई। लेकिन चल अचल संपत्ति 19 लाख से बढ़कर 1 करोड़ से ज्यादा हो गई है। चल संपत्ति 6,95,000 थी, जो कि अब बढ़कर 70,66,000 हो चुकी है। अचल संपत्ति 12 लाख से बढ़कर 35 लाख हो गई है। करोड़पति गुलाब देवी ने दूध की डेयरी चलाने के लिए 4.5 लाख का कर्ज भी लिया है। उनके पास 2 नाली बंदूक भी है। तो ये बड़े रोचक तथ्य थे योगी सरकार के कुछ मंत्रियों के बारे में, जो हमने आपको बताए हैं। उम्मीद करते हैं आपको रिपोर्ट पसंद आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।